राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अर्धक प्रहरा के पहले भाग पर पहले नियम पर चर्चा किया था। अभी इस वीडियो में अर्धक प्रहरा के दूसरे नियम, दूसरे सूत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिकतर मित्रों के साथ वीडियो को साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। आइए चर्चा पर आते हैं। ये अर्धक प्रहरा निकालने की जो पहली विधि थी, पहला नियम था, वो शनि का भाग था। शनि जिस अर्धक प्रहर का अधिपति होता है वो त्याज्य होता है। और अभी जो दूसरा नियम है उसकी चर्चा हम करेंगे। ये दूसरा नियम हमें कहाँ पर मिला है? तो ये दूसरा नियम व्यावहारिक ज्योतिष तत्व नामक पुस्तक में हमें ज्ञात हुआ है। इसकी मूल पुस्तक हमारे पास नहीं मिली है, लेकिन व्यावहारिक ज्योतिष तत्व में इसका सूत्र हमें टिप्पणी से ज्ञात हो गया है। इसका सूत्र है क्या? इसका सूत्र है वारस्त्रिघ्नोष्टभिस्ततः सैकः स्यादर्ध यामकः। वारस्त्रिघ्नोष्टभिस्ततः सैकः स्यादर्ध यामकः। वारस्त्रिघ्नः, वार को 3 से गुना करें। अष्टभिस्ततः, उसमें 8 से भाग दें। सैकः, उसमें 1 जोड़ें। स्यादर्धयामकः, वही प्रहर जो हुआ वही प्रहर अर्धयाम होता है। इसका एक नाम वारवेला भी होता है। अब वारवेला और कालवेला को समझ लेते हैं। इस सूत्र से जो ज्ञात होगा उसका नाम वारवेला होगा। अर्धयाम, अर्ध प्रहर, प्रहरार्ध, इसका भी नाम है और उसका भी नाम है, दोनों का, जो पहली वीडियो में जिसकी चर्चा हुई थी। लेकिन इसका एक नाम वार वेला है। ये दिन का वेला है। दिन के हिसाब से जिस तरह से शिववास को ज्ञात करते हैं, अग्निवास को ज्ञात करते हैं सूत्र बनाकर, उसी तरह से ये वार वेला भी ज्ञात होता है और इसको अर्ध प्रहर कहा गया है। और दूसरा जिसकी चर्चा पहले हम कर चुके हैं कि शनि का भाग, जिसको शनि का अर्ध प्रहर ज्ञात करके निकाला जाता है, जो कल निकाल के पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, उसका नाम, शनि का जो भाग है उसका नाम दिन में कालवेला होता है और रात में कालरात्रि नाम होता है उसी का। दिन में कालवेला और रात में कालरात्रि। लेकिन ये जो है अभी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो में कि सैकः वारस्त्रिघ्नोष्टभिस्ततः सैकः स्यादर्धयामकः, ये इस विधि से जो ज्ञात होगा वो वारवेला होगा। लेकिन दोनों ही अर्ध प्रहर कहलाएगा। अगर आप शनि भाग वाला वीडियो, उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो दिख जाएगी। अर्धयाम विचार, अर्ध प्रहर विचार भाग 1, ये भाग 2 है। तो वहाँ पर आप उस वीडियो को देख लें अगर आप देखना चाहते हैं तो। आइए इसको समझते हैं कैसे ज्ञात करना होता है। रविवार को हमने उस विधि से शनि का जो भाग होता है वो 5वां भाग होता है। लेकिन रविवार को आप जानते हैं रवो वर्ज्यास चतुष्पंच, 5वां तो ज्ञात है, चौथा, तो चौथा इस विधि से, इस सूत्र से ज्ञात होगा। कैसे? रविवार को 3 से गुना करेंगे। 1 गुने 3 बराबर 3, 3 से गुना। वारस्त्रिघ्नो, वारस्त्रिघ्नः, 3 से गुना करें। अष्टभिस्ततः, 8 से भाग दें, तो 8 से भाग देंगे, 3 में भाग नहीं लगेगा, यानी 3 का 3 शेष हो जाएगा। सैकः, 1 जोड़ना है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, क्या होगा शेष? 4 होगा। 4 क्या है? स्यादर्धयामकः, ये चौथा प्रहर ही अर्ध प्रहर है, वारवेला है। अब रवो वर्ज्यास चतुष्पंच, ये चौथा अर्ध प्रहर रविवार का आ गया। और 5वां शनि का भाग, जो पहली वीडियो में हम निकालना जिसका सूत्र समझ चुके हैं। इस तरह से दोनों मिलके अर्ध प्रहर होते हैं, जो सभी शुभ कर्मों में त्याज्य होते हैं। शुभ कर्मों में त्याज्य का तात्पर्य ये होता है कि इसमें किसी शुभ कार्य को आरंभ नहीं किया जाता है या यात्रा का आरंभ नहीं किया जाता है। त्याज्य का ये तात्पर्य है कि इसमें कोई आरंभ नहीं होता है। अब सोमवार को देखते हैं। सोमवार की संख्या 2, वार की संख्या 2, 3 से गुना करना है। वारस्त्रिघ्नो, 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा।
1 जोड़ेंगे 6 और 1 7 होगा, यानी 7वां अर्धप्रहर। अब देखिए, रवो वर्जा चतुष पंचो सोमे सप्त द्वयम तथा, सोमवार को 7वां और द्वितीय, तो दूसरा अर्धप्रहर पहले नियम से जिसकी चर्चा हुई थी उस भाग से, पहले नियम से निकलता है शनि का भाग। और ये जो है 7वां अर्धप्रहर सोमवार को त्याज्य जो होता है वो अभिज्ञात होता है इस नियम से। इसके बाद मंगलवार को देखते हैं। मंगलवार की संख्या 3, 3 गुने 3 बराबर 9, 9 में 8 से भाग देंगे तो शेष होगा 1, 1 में 1 जोड़ना है तो होगा 2, यानी मंगलवार को दूसरा अर्धप्रहर वार वेला होगा, अर्धप्रहर होगा, त्याज्य होगा। इसी तरह से बुधवार को, बुधवार की संख्या 4, 4 गुने 3 बराबर 12, 12 में 8 से भाग देंगे 4 शेष बचेगा और 1 जोड़ेंगे 4 में तो 5 होगा, यानी 5वां अर्धप्रहर बुधवार का निकलता है। इसी तरह से गुरुवार की संख्या 5, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 15 में 8 से भाग देंगे 7 शेष बचेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यानी 8वां अर्धप्रहर गुरुवार का। शुक्रवार की संख्या 6, 6 गुना 3 बराबर 18, 18 में 6 8 से भाग देंगे तो 16, यानी 2 शेष बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे, तीसरा अर्धप्रहर शनिवार का की संख्या 7, 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 21 में 8 से भाग देंगे, शेष 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हुआ, यानी छठा अर्धप्रहर ये वारवेला हुई। और पहली और अंतिम 8वीं ये दोनों कालवेला थी। इस तरह से शनिवार को 3 अर्धप्रहर हो जाते हैं, रात में भी इसी नियम से निकलेगा। इस तरह से ये अर्धप्रहर विचार का भाग 2 था और इसी दोनों सूत्रों को मिलाकर अर्धप्रहर का जो वो सूत्र ज्ञात होता है, रवो वर्जा चतुष पंचो, पूरा का पूरा दिन का अलग और रात का अलग, वो उसमें यही दोनों सूत्र काम करता है। उसको निकालने की विधि यही दोनों है, जिसकी एक वीडियो में पिछली वीडियो में चर्चा किए थे भाग 1, और ये दूसरी वीडियो है जिसमें दूसरा प्रकार, यानी 2 प्रकार से 2 नियम से ये अर्धप्रहर निर्धारित होता है और दोनों ही मान्य है। विशेष रूप से मिथिला में इसकी महत्ता है, मिथिला में विशेष प्रचलित है, अन्य देशों में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन मिथिला में विशेष प्रचलन है। तो ये अर्धप्रहरा है जिसका शुभ मुहूर्तों में हमेशा परित्याग करने के लिए कहा गया है। शुभ मुहूर्त में जब भी शुभ मुहूर्त निर्धारण करना होता है तो उस समय अर्धप्रहरा का विशेष विचार किया जाता है। अर्धप्रहरा में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। ये थी आज की विशेष चर्चा, अर्धप्रहरा विचार भाग 2। इसके साथ ही हमने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट भी बनाया है जिसका लिंक URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे लेख मिलेंगे कर्मकांड के, ज्योतिष के, उसको आप देख के लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ आप में से जो कोई भी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होना चाहे, जुड़ना चाहे, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।